संगीत की सोचने समझने की कला यह देखती है कि संगीत असल में क्या है, उसका क्या मतलब है और हमारी जिंदगी में उसका क्या महत्व है। जैसे बाकी चीजों के बारे में सोचने की एक खास तरीका होता है, वैसे ही संगीत के बारे में भी बहुत लोग पहले से अपने मन में कुछ न कुछ सोचते हैं, क्योंकि हम सभी किसी न किसी तरह से संगीत के माहौल में रहते हैं। संगीत बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत खास जगह रखता है। इसी वजह से जब हम संगीत के बारे में गहराई से सवाल पूछते हैं तो ज्यादातर लोग उन सवालों को आसानी से पकड़ लेते हैं और उनके बारे में पहले भी सोच चुके होते। संगीत एक ऐसा कला है जिसमें सबसे ज्यादा उलझन भरे सवाल आते हैं। बाकी कलाओं की तरह यहाँ कोई एक ठोस चीज नहीं होती, बल्कि एक ही रचना कई बार और कई तरह से पेश की जा सकती है, लेकिन हम उसी को असली रचना नहीं मान सकते। पेंटिंग की तरह नहीं है कि सामने कोई एक चीज रखी है। साहित्य की तरह भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक रचना को हर बार नए तरीके से पेश किया जा सकता है और हर प्रस्तुति खुद में एक अलग मायने रखती। संगीत की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर कोई कुछ न कुछ मतलब ढूंढ सकता है, लेकिन जब हम सिर्फ बजने वाले संगीत की बात करते हैं जिसमें बोल नहीं होते, तो उसमें कोई साफ साफ कहानी या अर्थ नहीं दिखता, फिर भी हमें उसमें बहुत कुछ महसूस होता है। इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि संगीत भावनाओं को बहुत अच्छे से दिखा सकता है, जबकि वह एक तरह से सीधा सीधा कुछ नहीं कहता। जब हम संगीत की असली परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान बिना बोल वाले केवल बजने वाले संगीत पर जाता है। इसकी वजह है कि ऐसे संगीत में सबसे ज्यादा उलझन वाले सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई गाने में दुखी शब्द है तो उसका दुख महसूस करना आसान है, लेकिन अगर सिर्फ सुर बज रहे हैं फिर भी हमें उसमें भाव दिखता है, यह सोचने वाली बात है। ऐसे मामलों में हमें जवाब ढूंढना भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि गाने के बोल या कोई दूसरी चीज बीच में नहीं आती। जब गाने में बोल भी होते हैं तब भी उसका संगीत ही सबसे अहम रोल निभाता है। अगर किसी दुखी कविता को बहुत ही खुशमिजाज धुन में गाया जाए तो उसका असर बदल जाता है। इसीलिए जब हम संगीत को समझने, उसके भाव और उसके महत्व की बात करते हैं तो बिना बोल वाले संगीत से सबसे अच्छे से को यह बातें समझ आती। दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा जो संगीत सुना जाता है वो गाने हैं। फिल्म, टीवी और वीडियो गेम जैसी चीजें भी हर जगह देखने को मिलती हैं। गानों, संगीत, नाटकों और फिल्मों के संगीत पर काफी काम हुआ है, लेकिन बिना किसी खास नियम के बजने वाले संगीत पर अब भी ज्यादा चर्चा नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ संगीत जैसे म्यूजिक सुनकर हमें कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे आसपास चलता रहता है। संगीत की असली परिभाषा समझाने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि संगीत एक तरह से ढंग से सजाए गए आवाज होते हैं, लेकिन ये समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें जैसे इंसान की बातें या जानवरों की आवाजें भी तो किसी न किसी तरीके से सजी होती हैं, लेकिन वो संगीत नहीं कहलाती। इसीलिए कई बार संगीत की पहचान के लिए और भी बातें जोड़ दी जाती हैं, जैसे सुर, ताल या फिर उसकी खूबसूरती का एहसास। कोई मानते हैं कि बस आवाजों की खूबसूरती से ही संगीत बनता है, तो कोई मानते हैं कि सुर और ताल जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि संगीत को पूरी तरह परिभाषित करना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा धुंधला सा मामला है। अगर सिर्फ सुर, ताल या रिद्म को ही संगीत की पहचान मान लिया जाए तो हर तरह की आवाज को संगीत में शामिल कर लेना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को बजाया जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि असली बात यह है कि कोई आवाज कैसे बजाई गई या हम उसे कैसे सुन रहे हैं, यही उसे संगीत बनाती है। मतलब दो एक जैसी आवाजें भी हों तो जरूरी नहीं कि दोनों को संगीत मान लिया जाए। सब इस पर निर्भर करता है कि सुनने और बजाने वाले का इरादा क्या है। अगर सिर्फ खूबसूरती या महसूस करने वाली बात को ही संगीत मान ले तो फिर कविता जैसी चीजें भी उसमें आ जाएंगी, जबकि वो अलग मानी जाती है। किसी ने तो यह भी कहा कि हर वो चीज संगीत नहीं होती जो बस सुनने में सुंदर लगे, उसमें सुर ताल भी होना चाहिए। अगर सिर्फ खूबसूरती को माने तो फिर कुछ चीजें जैसे स्केल या बहुत
हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक को संगीत से बाहर रखना पड़ेगा। वहीं कुछ का मानना है कि संगीत हमेशा कला नहीं होता, जैसे भाषा भी हर बार कविता नहीं होती। हमें फर्क करना चाहिए कि कब कोई आवाज सिर्फ संगीत है और कब वो किसी कला का हिस्सा है। कुल मिलाकर बहुत लोग मानते हैं कि संगीत वही है जिसे किसी ने खास तरीके से इस सोच के साथ तैयार किया हो कि लोग उसे सुने और उसमें सुर या ताल जैसी कोई बुनियादी बात हो, या फिर लोग उसे इन चीजों के लिए सुनना चाहें। इस तरह समझा जाए तो कभी कभी दो ऐसे संगीत के काम हो सकते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगे, लेकिन उनमें से एक को संगीत माना जाए और दूसरे को सिर्फ आवाज की कला। ये सब इस बात पर भी निर्भर करता है कि बनाने वाले ने उसे किस नजरिए से पेश किया है। कुछ लोग मानते हैं कि संगीत को पूरी तरह परिभाषित करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान की सोच, उसका तरीका, उसका इतिहास और उसकी संस्कृति भी जुड़ी होती है। जब हम ढंग से सजे हुए आवाज की बात करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि संगीत में सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि बीच बीच की चुप्पी भी अहम होती है। कई बार संगीत में चुप्पी का भी मतलब होता है और सुनने वाला उसे भी महसूस करता है। कभी कभी ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि वहां की माहौल की आवाजें ही असली माने जाते हैं। मगर फिर भी ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब आवाजें सही तरीके से नहीं सजाई जाती तो उसे संगीत नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं संगीत के असली रूप की, मतलब वीडियो की असली बनावट कैसी होती है और अलग अलग हिस्सों का क्या मतलब है। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा ये होती है कि असली क्लासिकल वीडियो के अलग अलग बार पेश किए जाने पर क्या फर्क पड़ता है और किसे असली माना जाए। कुछ लोग मानते हैं कि हर वीडियो का असली वजूद होता है, जबकि कुछ लोग इससे इनकार करते हैं। जो मानते हैं कि वीडियो का असली रूप होता है, उनमें भी बहुत तरह की अलग अलग सोच है। कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो बस सोच में बसता है, यानी ये हमारे मन की चीज है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर हर किसी के मन में अपने अपने हिसाब से एक ही वीडियो की अलग अलग छवि हो, तो फिर असली वीडियो कौन सा हुआ, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही अगर लाइव शो और रिकॉर्डिंग से एक जैसा अनुभव मिलता है, तो क्या दोनों को एक जैसा मानना सही रहेगा, ये भी सोचने वाली बात है। डेविड डेविस का मानना है कि वीडियो की असली पहचान उस वीडियो को बनाने वाले के काम से जुड़ी होती है, यानी हर वीडियो असल में एक तरह की क्रिया है जो बनाने वाले ने की है। कुछ लोग मानते हैं कि वीडियो एक खास किस्म की क्रिया है, जबकि कुछ का कहना है कि वीडियो बनाने की प्रक्रिया ही असली बात है। लेकिन इस सोच के हिसाब से हर वीडियो की पहचान बनाने वाले की क्रिया से ही होगी, न कि उसे बाद में जैसे पेश किया जाता है उससे। इस सोच को सही मानने के लिए काफी ठोस वजह चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आम सोच पर फर्क पड़ता है। एक और सोच यह है कि वीडियो या ऐसी कोई भी कला असल में एक नया किस्म का चीज होती है, जिसे समझने के लिए अलग नजरिया चाहिए। माना जाता है कि वीडियो में लचीलापन और बदलाव की खूबियां होती हैं, जो किसी आम चीज में नहीं होती। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वीडियो जैसी चीजें अपने आप में एक खास पहचान रखती हैं, जो उनकी बाहरी शक्ल या दिखावे से अलग है। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि वीडियो की असली पहचान दो बड़ी सोचों में से एक से आती है। एक सोच यह है कि वीडियो असल में उन चीजों का समूह है जिन्हें हम असली दिखने या बजने वाली चीजों की तरह देख सकते हैं, जैसे कोई स्कोर या किसी शो की रिकॉर्डिंग। इस सोच के मुताबिक किसी भी वीडियो में जो भी बदलाव आते हैं, वो सब उसकी असली पहचान से जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर किसी वीडियो के अलग अलग शो में गलती हो जाए, तो क्या उसे असली वीडियो मानेंगे, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। इसका हल यही है कि असली वीडियो अपने हर शो से अलग होता है, लेकिन जो लोग सिर्फ बाहरी चीजों को मानते हैं, उनके लिए ये समझाना आसान नहीं है। दूसरी सोच यह है कि वीडियो एक तरह से बहुत अलग और काल्पनिक चीज होती है, जो ना तो जगह में है और ना ही समय में। कुछ लोग मानते हैं कि वीडियो को इंसान बनाता है और उसे अलग अलग खूबियां देता है,
जैसे कि किसने बनाया, किस वाद्य यंत्र के साथ बजाया गया या किस माहौल में पेश किया गया। इसी वजह से वीडियो की असली पहचान और उसके अलग अलग रूप दोनों को लेकर बहुत सी अलग अलग बातें सामने आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि असल में कोई वीडियो जैसी चीज होती ही नहीं है। इनका कहना है कि हमें वीडियो के नाम पर कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है और इस पर बात करना बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हमारी भाषा में जब हम कहते हैं कि बहुत सी वीडियो हैं, तो ये सिर्फ एक तरीका है बात करने का, असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वहीं कुछ और लोग मानते हैं कि जब हम वीडियो के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ कल्पना है, असली नहीं। लेकिन फिर भी लोग वीडियो के बारे में ऐसे ही बात करते रह सकते हैं। इस पूरी बहस में कई बार बात बहुत टेक्निकल हो जाती है, जैसे कि किसी चीज की असली पहचान, उसका असर और उसका असली रूप क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो जैसी चीजें असल में हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इन्हें समझने का तरीका आम सोच से थोड़ा अलग है। इसी वजह से अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि किसी वीडियो को किस तरह से समझना चाहिए। ये सवाल भी उतने ही जरूरी है जितना कि ये तय करना कि वीडियो असल में है क्या। कई बार ये भी लगता है कि अगर हमने वीडियो का असली रूप समझ लिया तो उसके अलग अलग रूपों के बीच क्या रिश्ता है। लेकिन फिर भी कई सवाल रह जाते हैं, जैसे कि अगर कोई वीडियो किसी खास वाद्य यंत्र से बजाई जाती है तो क्या उसी को असली माना जाएगा या फिर कोई और तरीका भी सही रहेगा। क्या पुराने समय के वाद्य यंत्रों की जगह आज के नए यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अगर वीडियो को हमेशा के लिए एक जैसा मान ले तो भी यह तय करना मुश्किल है कि सही वीडियो कौन सी है। कई बार जब किसी वीडियो की असली पहचान की बात आती है तो सबका ध्यान इस बात पर जाता है कि सही धुन और सुर उसी तरीके से बजाए जाए जैसे बनाने वाले ने सोचा था। कुछ लोग मानते हैं कि बस सही सुर और सही क्रम होना काफी है। कुछ मानते हैं कि आवाज का रंग और वाद्य यंत्र भी वैसे ही होने चाहिए जैसे असली में थे। कुछ का कहना है कि वीडियो में जो भी चीजें लिखी हैं वही बजाई जानी चाहिए। असली सवाल यही है कि वीडियो की खासियत क्या है और क्या किसी भी तरह बदलाव करने पर उसे असली माना जा सकता है या नहीं। इस पूरे सवाल पर दो तरह की सोच है। कुछ लोग मानते हैं कि वीडियो की सबसे जरूरी बातें उसकी अपनी बनावट और अंदर की खासियत में होती हैं और ये बातें कोई भी आम इंसान जिसे इतिहास या कला का ज्यादा पता नहीं है वो भी समझ सकता है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वीडियो को समझने के लिए उसके बनने के समय और हालात को जानना जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि हर वीडियो की असली पहचान ये भी तय करती है कि उसे किस तरह के वाद्य यंत्र से या कैसे माहौल में पेश किया गया। अगर किसी वीडियो के बनाने वाले ने उसमें खास वाद्य यंत्र या तरीका लिखा है तो वही असली माना जाता है। लेकिन पुराने जमाने के वीडियो में ऐसी कोई सख्ती नहीं होती थी, वहाँ वाद्य यंत्र बदल भी सकते। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या असली जैसा वीडियो बनाना अब भी मुमकिन है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो इतनी पुरानी होती है कि अब ना तो उसका लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है, न ही उसके लिए बने वाद्य यंत्र मिलते हैं। ऐसे में पूरी तरह असली जैसा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई के साथ बनाया जा सकता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम पुराने वीडियो की तरह ही बजा दें तो जरूरी नहीं कि आज के लोग उसे वैसे ही महसूस करेंगे जैसे पहले लोग करते थे, क्योंकि समय के साथ सुनने का तरीका और सोच भी बदल जाती है। फिर भी लोग अलग अलग तरह के वीडियो को अलग अलग ढंग से सुनना और पसंद करना सीख ही जाते हैं। अब एक और सवाल ये भी है कि अलग अलग समय या जगह की वीडियो की पहचान भी अलग होती है। जैसे रॉक वीडियो को सही से दिखाने के लिए जरूरी है कि रिकॉर्डिंग को किसी सही मशीन पर चलाया जाए, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि रॉक वीडियो भी क्लासिकल वीडियो की तरह ही असली शो में दिखाए, बस उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। हर परंपरा में वीडियो को समझने और पेश करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह वीडियो की असली पहचान
और उसका मजा लेना, यही सबसे जरूरी बात। जैज वीडियो में सबसे खास बात होती है उसमें बनते बनते बजना, जिसे हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। यानी वीडियो बनते समय ही उसमें नए सुर या अंदाज जोड़ दिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर जैज वीडियो पूरी तरह पहले से लिखी हुई हो, बल्कि कई बार उसमें बजाने वाले कलाकार अपनी समझ से कुछ नया जोड़ते रहते हैं। वैसे तो कुछ वीडियो में भी, जैसे क्लासिकल शो में, कभी कभी कलाकार अपनी तरफ से नया सुर या धुन बजा देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हर बजाना ही इम्प्रोवाइजेशन है, लेकिन कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जैज में अक्सर ऐसा होता है कि हर शो में कुछ न कुछ अलग सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सी बार इसकी असली धुनें या बेसिक रचना पहले से तय रहती। जैज वीडियो को लेकर सबसे बड़ी बहस यही है कि असली काम कौन सा है, बजाना या बनाना। कुछ लोग मानते हैं कि जैज भी क्लासिकल वीडियो की तरह है, बस इसमें बजाने का तरीका थोड़ा खुला होता है। लेकिन कई बार ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि एक ही सुर या धुन कई वीडियो में इस्तेमाल हो सकती है, तो किसे असली माना जाए। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि जैज में सिर्फ बजाना ही असली काम है, बाकी सब बात की बातें हैं। इस पर भी बहस होती है कि क्या हर शो को अलग अलग वीडियो माना जाए या सिर्फ बजाने को ही अहमियत दी जाए। एक और जरूरी सवाल ये भी है कि वीडियो में अलग अलग चीजें जैसे सुर, ताल और धुन किस तरह मिलती है और एक साथ आकर पूरे वीडियो का रूप बनाती है। इन सब बातों को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि यही चीजें वीडियो की असली पहचान तय करती हैं। अब बात करते हैं वीडियो और भावनाओं की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वीडियो में भावनाएं कैसे दिखती हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम वीडियो सुनकर खुद भावनाओं में कैसे डूब जाते हैं, या कभी कभी दुखी वीडियो भी क्यों सुनते हैं। ज्यादातर जानकार ऐसे सवालों के जवाब खोजने के लिए बोल रहित या शुद्ध वीडियो का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उसमें भाव और धुन ही असली चीज होती है। लेकिन अगर कोई वीडियो बोल के साथ है तो उसकी भावनाएं समझना और भी आसान हो जाता है। आखिर में किसी भी वीडियो को परखने का एक बड़ा तरीका यही है कि उसमें बोल और संगीत का मेल कितना असरदार है। अगर किसी वीडियो के साथ बोल भी हो तो भी जरूरी नहीं कि वही भाव दिखाए जाए जो संगीत में महसूस होते हैं। असल में संगीत और बोल का मेल इतना गहरा और जटिल होता है कि उसे समझने के लिए पहले हमें संगीत के असली असर को समझना चाहिए। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कोई वीडियो या उसका बजाना कभी खुश, कभी उदास या और कोई भी भाव दिखा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि असल भाव तो इंसानों में होते हैं। वीडियो या उसका बजाना खुद तो कुछ महसूस नहीं करता, फिर भी हम मान लेते हैं कि वीडियो में भावनाएं दिखती हैं। यहाँ फर्क समझना जरूरी है। इंसान अपनी भावनाओं का बाहर दिखाना एक्सप्रेशन है। वीडियो में भावनाओं का असर होता है, लेकिन वो खुद महसूस नहीं करती। कई लोग मानते हैं कि वीडियो में जो भाव दिखते हैं वो बनाने वाले या बजाने वाले के होते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अक्सर ना तो बनाने वाला और ना ही बजाने वाला वीडियो के बजने के वक्त वैसे भाव में होता है जैसा वीडियो दिखा रही। हो सकता है कोई कलाकार कभी खुद उदास न रहा हो, लेकिन उदासी वाली धुन बना दे। और अगर किसी ने अपना दुख दिखाने के लिए वीडियो बनाए भी, तो जरूरी नहीं कि हर बार वो पूरी तरह सही तरीके से अपने भाव बाहर ला पाए। इससे साफ है कि वीडियो में भाव दिखना सिर्फ कलाकार की अपनी भावना से नहीं जुड़ा। एक और तरीका ये है कि भावनाओं का रिश्ता वीडियो सुनने वाले से जोड़ दिया जाए। यानी अगर कोई वीडियो सुनकर हमें कोई खास भावना महसूस होती है तो वही वीडियो की एक्सप्रेसिवनेस है। लेकिन इसमें भी दिक्कत ये है कि डर जैसे कुछ भावनाओं के लिए असल में कोई डराने वाली चीज सामने होनी चाहिए, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार हम सिर्फ वीडियो की धुन को समझ पाते हैं, भावनाएं हमें उतनी गहराई से महसूस नहीं होती। मतलब वीडियो का असर सिर्फ सुनने वाले की भावना से नहीं, बल्कि उसमें दिख रहे भाव से जुड़ा है। इसलिए
वीडियो में भावनाओं का होना न तो पूरी तरह बनाने वाले या बजाने वाले पर टिका है और न ही सिर्फ सुनने वाले की भावना पर। असली बात यह है कि वीडियो खुद अपने तरीके से भाव दिखा सकती है और यही उसे खास बनाता है। भले ही हर इंसान पर संगीत का असर अलग हो, लेकिन अब माना जाने लगा है कि जब हम वीडियो सुनते हैं तो उसके कुछ असर हमारे मन में अपने आप होते हैं और इन्हीं असर की वजह से हमें लगता है कि उसमें भावनाएं। ये असर सीधे सीधे वीडियो की पहचान में नहीं आते, लेकिन ये महसूस जरूर होते हैं। एक और सोच ये है कि वीडियो के कुछ हिस्से जैसे धीमा बजना या कुछ खास वाद्य यंत्र कुछ खास भावनाओं से जुड़े होते हैं। जैसे धीमा संगीत अक्सर दुख के भाव से जोड़ा जाता है, पर असली बात यह है कि वीडियो में जो भावनाएं महसूस होती हैं वो सिर्फ आदत या माहौल की वजह से नहीं, बल्कि वीडियो और भावनाओं की चाल ढाल या तरीके में गहरी समानता की वजह से होती। जैसे युद्ध के समय ड्रम बजाना, ये भी उस आवाज के असर की वजह से चुना गया है, ना कि सिर्फ आदत के कारण। लोग अक्सर कहते हैं कि वीडियो भावनाओं की भाषा है, लेकिन असल में भाषा और वीडियो में बड़ा फर्क है। जैसे कोई बोल अगर कह दे कि मैं दुखी हूँ, तो वो बस भाव के बारे में बताता है, लेकिन जब कोई उदास चेहरा या संगीत होता है तो वो असली में दुख का असर दिखाता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग मानते हैं कि वीडियो और भावनाओं का रिश्ता सीधे असर से बनता है, न कि शब्दों या बोलचाल से। कुछ जानकार मानते हैं कि वीडियो की असली खासियत उसमें दिखती है जब उसकी आवाज, धुन या चाल इंसान की भावनाओं की चाल ढाल से मेल खाती है। जैसे किसी का दुखी होना उसके चेहरे, आवाज, चलने फिरने के तरीके से झलकता है, उसी तरह वीडियो की लय, सुर और अंदाज में भी ये सब दिख जाता है। जब हम कहते हैं कि कोई वीडियो उदास है, तो ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं कि कोई पेड़ की शाख झुकी हुई, इसलिए वो भी थोड़ा उदास दिखता है। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि महसूस करने की असली ताकत है जो वीडियो को खास बनाती है। जेरल्ड लेविंसन भी मानते हैं कि वीडियो की धुन और इंसान के भाव दिखाने के तरीके में गहरा मेल होता है, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ यही मेल ही सब कुछ नहीं। वो सवाल उठाते हैं कि वीडियो और इंसान की भावनाओं के तरीके में कितना और कैसा मेल होना चाहिए ताकि हम कह सकें कि वीडियो में वाकई वही भावना दिख रही है। असल में अगर सिर्फ मेल की बात करें तो किसी भी चीज में कुछ ना कुछ मेल तो मिल ही जाता है। फिर फर्क कैसे समझे कि कौन सी चीज असली में कौन सी भावना दिखा रही है। इसलिए उनका मानना है कि कोई वीडियो तभी उदासी वाली लगती है जब सुनने वाला उसे सच में ऐसे ही महसूस करता है। मतलब वीडियो का असर तभी काम करता है जब हमें उसकी धुन में असली भाव महसूस होते हैं। इस सोच के जवाब में स्टीफन डेविस कहते हैं कि जब हम वीडियो सुनते हैं तो उसमें दिखने वाली भावनाओं का असर हमारे महसूस करने पर ही टिका होता है। यानी जब हमें लगता है कि कोई वीडियो दुखी जैसी है, तो वो हमारी समझ और महसूस करने का नतीजा है। डेविस के हिसाब से वीडियो की खासियत यह है कि उसमें वही मेल होना चाहिए जो सुनने वाले को उस भावना जैसा महसूस कराए। इसके आगे कोई गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एहसास की बात है। इसमें गहराई से सोचने पर शायद जवाब मनोविज्ञान या किसी और समझ में मिलेगा, लेकिन वीडियो की दुनिया में इतना जान लेना ही काफी। डेविस का दूसरा बड़ा तर्क यह है कि जब हम वीडियो सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें किसी काल्पनिक किरदार को देख रहे हैं जो वीडियो के अंदर अपनी भावना दिखा रहा है। डेविस कहते हैं कि सबूत भी दिखाते हैं कि जब लोग वीडियो सुनते हैं तो वो कोई खास कल्पना नहीं करते। अगर ऐसा मान लिया जाए तो हर कोई अलग अलग तरह से वीडियो में अलग भावना ढूंढ लेगा, जिससे असली भावना तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो की असली खासियत यही है कि उसकी धुन और चाल ढाल से जो भावना महसूस हो वही उसकी असली पहचान है। असल में यह भी साफ नहीं है कि अगर हम वीडियो में कोई भाव दिखाने वाले किरदार की कल्पना करें तो वो हर बार एक ही तरह महसूस होगा या हर बार अलग। कुछ लोग मानते हैं कि ये सवाल ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि असली बात यह है कि वीडियो सुनने पर हमें भाव कैसा महसूस होता है। इसीलिए दोनों ही सोच, चाहे मेल हो या सुनने वाला आसानी से समझ पाए,
दोनों इस बात पर टिकती हैं कि वीडियो की असली पहचान हमारे महसूस करने पर है। सवाल ये उठता है कि कौन सा सुनने वाला सही है, जिसकी भावना को असली माने। आमतौर पर उन्हीं लोगों की भावना को सही माना जाता है जो वीडियो को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि उसे वीडियो में कोई भावना नहीं दिखती, तो उसे इस गिनती में नहीं रखा जाता। असल में बहुत लोग मानते हैं कि वीडियो में भावनाएं दिखती हैं, और यही सच ज्यादा लोगों के साथ मेल खाता है। अब बात करते हैं वीडियो सुनने वाले की भावनाओं की। यहाँ दो बड़े सवाल हैं। पहला, जब हमें पता है कि वीडियो में जो भाव है वो किसी इंसान का असली भाव नहीं है, फिर भी हम उस पर इतना असर क्यों महसूस करते हैं? दूसरा, अगर कोई वीडियो हमें दुखी करता है तो फिर हम उसे बार बार सुनना क्यों चाहते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि हम वीडियो सुनते वक्त असल में उतना भावनाओं में नहीं डूबते जितना आम तौर पर समझा जाता है। कई बार लोग वीडियो की खूबसूरती में जो मजा आता है उसे ही असली भाव समझ लेते हैं। इसलिए असली बात यह है कि वीडियो में भावनाओं की पहचान और सुनने वाले की समझ दोनों पर वीडियो का असर बनता है। लेकिन फिर भी वीडियो में जो अपनापन और असर महसूस होता है वही उसे सबसे खास बना देता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वीडियो सुनते वक्त हमें जो भावनाएं महसूस होती हैं वो असल में उसी तरह की नहीं होती जैसी हमें असली जीवन में किसी बात पर होती है। जैसे डर महसूस करने के लिए जरूरी है कि सामने सच में कोई डराने वाली चीज हो, लेकिन जब हम कोई उदास या डरावनी वीडियो सुनते हैं तो जानते हैं कि वहाँ असली में कुछ नहीं, फिर भी हमें असर महसूस होता। यही थोड़ा हैरान करने वाली बात है कि वीडियो से जुड़े भावनाएं असली नहीं होती, फिर भी हम उन्हें महसूस करते हैं। इसका एक हल ये है कि हर भावना सोच समझ के साथ नहीं आती। जैसे कभी कभी तेज आवाज या ड्रम सुनकर हम अचानक चौंक जाते हैं, वैसे ही वीडियो के सुर ताल में छुपे असर से हमें बिना सोचे समझे ही कुछ महसूस हो जाता है। कई बार सिर्फ धुन या रफ्तार से भी मन में हलचल हो जाती है। ऊपर की सोच से आगे बढ़ें तो भावनाओं के असर का एक और तरीका है कि कभी कभी किसी माहौल में उदास लोगों के साथ रहने पर हम खुद भी थोड़ा उदास महसूस करने लगते हैं बिना वजह के। वीडियो में भी ऐसा ही होता है। अगर उसमें उदासी की झलक है तो हमें भी थोड़ी उदासी महसूस हो सकती है बिना किसी असली कारण के। कई बार यह असर सिर्फ माहौल, धुन और भावनाओं की चाल ढाल से ही आ जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जब हम वीडियो में भावनाएं महसूस करते हैं तो असल में हमारी कल्पना काम करती है। जैसे किसी कहानी के किरदार की हालत देखकर हमें दुख या खुशी महसूस होती है, ठीक वैसे ही वीडियो की धुन में भी हम कोई भाव मान लेते हैं और उसे महसूस करने लगते हैं। फर्क बस इतना है कि वीडियो में हम किसी कहानी की तरह किसी किरदार के लिए दुखी नहीं होते, बल्कि सीधे उसकी धुन या चाल ढाल से असर लेते। यही वजह है कि वीडियो में भावनाओं का असर थोड़ा अलग लेकिन फिर भी असली सा ही महसूस होता है। अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जब कोई वीडियो हमें दुखी या दूसरी नेगेटिव भावनाएं महसूस कराती है तो हम उसे सुनना क्यों पसंद करते हैं? ऐसा लगता है कि हम कभी कभी दुख भरी या दर्द भरी वीडियो भी बार बार सुनना चाहते हैं, जबकि उससे मन उदास भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो अच्छा महसूस होता है उसके लिए थोड़ा दुख या दर्द भी सह लेते हैं, लेकिन ये बात पूरी सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि अगर सिर्फ खुशी चाहिए तो दूसरी वीडियो भी सुनी जा सकती है जिसमें कम या बिल्कुल दुख नहीं हो। कुछ लोग मानते हैं कि जब तक हम वीडियो के अंदर छिपे भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझते तब तक उसका असली मजा भी नहीं आता। जब हम दुख या दर्द महसूस करते हैं तभी वीडियो की गहराई पकड़ पाते हैं, और ये भी अपने आप में एक खास किस्म की खूबसूरती होती है। इसी वजह से बहुत लोग ऐसा अनुभव दोहराना चाहते हैं। पुराने समय से एक सोच ये भी है कि दुख या दर्द भरी वीडियो सुनकर हमारे अंदर का तनाव या दुख भी थोड़ा हल्का हो जाता है, यानी हमारे मन की सफाई हो जाती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि वीडियो में जो भावना है वो हमारी असल जिंदगी से जुड़ी नहीं है, इसलिए हम
उस दुख को खुलकर महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम भी ऐसी भावनाएं महसूस कर सकते हैं। इससे खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि जब हम दुखी वीडियो सुनते हैं तो असल में वो दुख इतना नेगेटिव नहीं रहता, बल्कि उसमें भी एक अलग मजा मिलता है। दुख असल में बुरा तब लगता है जब वो हमारी असल जिंदगी से जुड़ा हो, लेकिन अगर वो सिर्फ किसी वीडियो की वजह से महसूस हो तो उसे भी अपनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जो चीज हमें दुखी करती है वो आखिर हमें पसंद क्यों आती है। इसका जवाब है कि इंसान की आदत ही कुछ ऐसी है कि उसे मुश्किलों और दर्द में भी कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है। जैसे बहुत लोग ऊंची पहाड़ियां चढ़ते हैं, बच्चों को पालते हैं या खबरें देखते हैं जिसमें मुश्किलें और दुख दोनों होते हैं, फिर भी वे खुशी से इन सब में हिस्सा लेते हैं। वैसे ही दुख भरी वीडियो में भी लोग एक अलग तरह की गहराई और अपनापन महसूस करते हैं और यही उसे खास बना देता है। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि जब हम वीडियो सुनते हैं तो हमारी भावनाएं वैसे पूरी नहीं होती जैसी असली जिंदगी में किसी बात पर होती है। आमतौर पर जब वीडियो हमें भावनाओं में डुबोती है तो उसमें असली भावनाओं की कुछ बातें ही होती हैं, पूरी नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वीडियो सुनते समय हमें हल्की भावनाएं महसूस होती है जो असली भावनाओं से कम होती है। कुछ का कहना है कि हमें भावनाओं का असर तो महसूस होता है, लेकिन उसमें कोई असली वजह या खास कारण नहीं होता, बस मन में एक माहौल बन जाता है। एक और सोच ये है कि हम वीडियो सुनते हुए असली भावना की कल्पना कर लेते हैं और उसमें डूब जाते हैं, लेकिन वो असल में पूरी भावना नहीं थी, बस उसका हल्का सा एहसास होता है। अब बात करते हैं वीडियो को समझने की। जैसे कोई किताब या फिल्म समझने के लिए हमें उसके मायने समझने पड़ते हैं, वैसे ही वीडियो को समझना भी एक गहरा अनुभव है। सवाल ये है कि क्या किसी वीडियो का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है या अलग अलग लोग उसे अलग नजर से देख सकते हैं। वीडियो को समझने में सबसे जरूरी बात यह है कि हम उसमें अलग अलग सुर, धुन, लय और टुकड़े पहचान पाते हैं या नहीं। कोई इंसान एक ही वीडियो को बहुत गहराई से समझ सकता है तो कोई और उसी वीडियो को अलग तरह से समझ सकता है। हो सकता है कि कोई सिर्फ एक ही तरह के वीडियो को समझता हो और कोई बहुत सारे अलग अलग वीडियो को भी समझ लेता हो। वीडियो समझने का असली मतलब है कि हम उसके अलग अलग हिस्सों को सुनकर उनमें छुपे सुर, ताल और भाव को समझ सकें। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है, हम किसी भी वीडियो को ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। हर वीडियो में समझने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। कई बार तो सिर्फ सुर या ताल से भी काम चल जाता है, कई बार भावना समझना भी जरूरी हो जाता है। असल में वीडियो की असली खूबसूरती और अपनापन तब समझ आता है जब हम उसमें छुपी भावनाओं और हर सुर के मायने को सही से महसूस कर पाते हैं। यही वजह है कि वीडियो सुनना और समझना दोनों का अपना अलग मजा है। वीडियो को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें हर तकनीकी शब्द या संगीत की पूरी भाषा आती हो। असल में बिना इन शब्दों को जाने भी कोई वीडियो को अच्छे से महसूस और समझ सकता है। लेकिन अगर हमें ये सब तकनीकी बातें पता हो तो हम वीडियो को और गहराई से समझ सकते हैं और दूसरों को भी अच्छे से बता सकते हैं कि हमें उसमें क्या महसूस हुआ। वीडियो सुनने का सबसे बेसिक अनुभव ये है कि हम अलग अलग सुरों को पहचान पाते हैं, जैसे कौन सा सुर ऊंचा है, कौन सा नीचा और किस तरह एक सुर से दूसरे सुर तक संगीत बहता है। कई बार जब हम कोई धुन सुनते हैं तो लगता है जैसे वो कहीं दूर जाती है और फिर वहीं लौट आती है, जैसे कोई सफर पूरा हो गया हो। ये सब बातें असल में हमारे दिमाग में बनती हैं, जैसे हम कभी किसी चीज के ऊपर नीचे होने की कल्पना करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम जो संगीत की चाल ढाल को जगह या सफर जैसे शब्दों में समझते हैं वो सिर्फ हमारी कल्पना है। दूसरी तरफ कुछ मानते हैं कि ये शब्द असल में उस अनुभव का हिस्सा बन गए हैं, जैसे हम जिंदगी के उतार चढ़ाव या किसी और प्रक्रिया को भी सफर की तरह समझते हैं।
असल बात यह है कि हम वीडियो को सुनते सुनते उसके सुर और लय में खो जाते हैं और उसमें एक तरह की हलचल और यात्रा महसूस करते हैं, भले ही वो सच में कहीं ना जा रही। अगर हम छोटे छोटे हिस्सों से आगे बढ़ें और पूरे वीडियो को समझना चाहें, तो कुछ लोग कहते हैं कि असली समझ तभी आती है जब हम पूरे वीडियो का ढांचा या रूप देख पाते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि वीडियो को समझना असल में उसके छोटे छोटे हिस्सों और उनमें आने वाली भावनाओं को एक साथ जोड़ने से होता है। जब हम एक एक पल में उसका मजा लेते हैं तो हमें पूरा अनुभव मिलता है। हाँ, अगर किसी वीडियो में बहुत गहराई है तो उसका ढांचा जानना भी कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बार बस उसके छोटे हिस्सों को महसूस करना ही असली मजा है। इस तरह वीडियो को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके हर सुर, लय और भाव को अपने दिल दिमाग से महसूस करें। ये समझ हर इंसान की अपनी होती है और यही बात वीडियो को और भी अपनापन और खास बना देती। कुछ लोग मानते हैं कि किसी वीडियो को सही मायनों में समझने के लिए उसका पूरा ढांचा या रूप जानना जरूरी है, खासकर जब बात बड़ी और क्लासिकल वीडियो की हो। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि असली समझ तो तब आती है जब हम वीडियो के छोटे छोटे हिस्सों, उनकी भावनाओं और उनमें आने वाले बदलाव को गहराई से महसूस करें। सच तो ये है कि दोनों सोच में कुछ ना कुछ सच्चाई है। जब भी कोई वीडियो सुनता है तो उसके लिए दोनों तरीके मायने रखते हैं। कभी उसकी बड़ी तस्वीर देखना जरूरी होता है तो कभी उसकी छोटी छोटी बातों को पकड़ना जरूरी होता है। असल में वीडियो का असली मजा तब आता है जब हम उसमें छुपी हर बात को महसूस कर पाते हैं, चाहे वो बड़ा रूप हो या छोटे छोटे हिस्से। अब बात करते हैं वीडियो की कीमत या उसके महत्व की। ज्यादातर लोग मानते हैं कि किसी भी वीडियो की असली कीमत उसी में छुपी होती है, यानी जैसा अनुभव वो देती है वही उसकी असली पहचान। हम वीडियो को किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सुनने, समझने और उसमें खो जाने के लिए पसंद करते हैं। ये भी सच है कि वीडियो सुनने में जो खुशी मिलती है वही उसकी असली खासियत है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि लोग उसे इतना पसंद करते हैं। वीडियो में छुपा मजा, उसकी गहराई और उसके सुरों का जादू, यही सब उसे इतना खास बना देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वीडियो असल दुनिया से बिल्कुल अलग है तो फिर उसमें क्या मजा आता है। लेकिन असल बात यह है कि वीडियो भले ही अलग हो, उसमें जो भाव, जो अपनापन और जो महसूस करने की ताकत है वही उसे अनमोल बनाती। कुछ लोग इसकी असली खूबसूरती उसके सुरताल में ढूंढते हैं तो कुछ उसके भावनाओं में, लेकिन हर किसी के लिए उसका अनुभव बहुत खास होता है। इसलिए वीडियो का महत्व उसकी सादगी, उसके एहसास और उसके साथ बनने वाले अपनपन में छुपा रहता है। जो लोग मानते हैं कि वीडियो का असली असर हमारे दिल से जुड़ा होता है, उनके लिए वीडियो की सबसे बड़ी खूबी उसकी भावनाओं में है। ऐसे लोग मानते हैं कि जब हम वीडियो को अपनी कल्पना और महसूस करने की ताकत के साथ सुनते हैं, तब उसकी असली खूबसूरती समझ आती है और यही उसका सबसे बड़ा मूल्य है। वहीं कुछ लोग वीडियो को सिर्फ उसके सुर, ताल या उसके बने हुए ढांचे की नजर से देखते हैं। उनके लिए भावनाएं कम मायने रखती हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि वीडियो में कोई भावना नहीं होती तो उसमें किसी तरह की गहराई या भावनात्मक जुड़ाव की बात ही नहीं बनती। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि वीडियो की असली खासियत उसके अलग अलग अनुभवों में है, चाहे वो सुरों की बनावट हो या उसमें छुपी भावनाएं। असल में लोग इस बात पर अलग अलग राय रखते हैं कि वीडियो का सबसे बड़ा मूल्य किसमें है। कुछ भावनाओं में ढूंढते हैं, कुछ उसकी बनावट या रचना में। पर एक बात सब मानते हैं कि वीडियो का अनुभव हमें भावनाओं को महसूस करने, समझने और उनके साथ जीने का मौका देता है और यही उसे हमारे लिए इतना खास बना देता है। कई लोग मानते हैं कि वीडियो सुनने से हमें अपने मन का बोझ हल्का करने, भावनाओं को बाहर निकालने या दूसरों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। कभी कभी हमें वीडियो में ऐसी बातें या भावनाएं महसूस होती हैं जो हमारी खुद की जिंदगी से मिलती जुलती हैं या जो हमारे समाज में देखी जाती। इससे हमें एक अलग अपनापन और जुड़ाव महसूस होता है।
वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वीडियो की सबसे बड़ी खूबी उसकी बनावट में है, कैसे सुर जुड़े हैं, कौन सी ताल इस्तेमाल हुई है या कैसे हर टुकड़ा आपस में मिलता है। उनके लिए भावनाएं बस एक रंग या खूबसूरती बढ़ाने का तरीका है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वीडियो से हम भावनाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं सीख सकते, और ना ही ये कहना ठीक है कि वीडियो सुनकर दुख जैसी भावना का भी कोई मजा है। कई बार तो वीडियो बिना किसी खास भावना के भी बेहद पसंद की जाती है, सिर्फ उसकी बनावट और सुर ताल के कारण। इसलिए हर किसी के लिए वीडियो की असली अहमियत अलग होती है, लेकिन ये तय है कि वीडियो हमें महसूस करने, सोचने और अपने आप से जुड़ने का मौका जरूर देती है। कुछ लोग मानते हैं कि वीडियो की सबसे बड़ी खूबी उसकी बनावट और उसकी गहराई में छुपी है, जो आमतौर पर समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन देखा जाए तो हमें वैसे भी हर जगह, जैसे कुदरत में या सजावट में, अलग अलग आकार और बनावट देखने में मजा आता है, और उनमें भी हमें सुंदरता या अलग सा अनुभव मिल जाता है। इसी तरह वीडियो की भी अपनी एक खूबसूरती है। उसमें अलग अलग सुर, ताल और पैटर्न होते हैं जो मिलकर एक अलग ही मजा देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि एक खास टुकड़ा जैसे अपनी बनावट के बारे में खुद ही कुछ कह रहा हो। फिर भी सवाल ये बचा रह जाता है कि आखिर क्यों हमें ये सब इतना अच्छा लगता है। इसका जवाब पूरी तरह से किसी के पास नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इसे सुनते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से उससे जुड़ जाता है, लेकिन इसमें असल जिंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती। यानी ये सिर्फ हमारे एहसास और सोच से जुड़ती है, असली दुनिया के कामों से नहीं। वीडियो को समझने में हमारा दिमाग भी बहुत काम करता है, और जब हम कुछ मुश्किल या गहरी चीज समझ लेते हैं तो उससे भी हमें खुशी मिलती है, और इस खुशी का कोई सीधा ताल्लुक हमारे रोजमर्रा के कामों से नहीं था। कई बार वीडियो सुनते समय हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो एहसास या सफर हम इसमें देख रहे हैं, वही सफर कंपोजर और दूसरे सुनने वालों ने भी महसूस किया होगा, जिससे एक अपनापन और जुड़ाव सा लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि वीडियो हमें रोजमर्रा की दुनिया से थोड़ी देर के लिए आजाद कर देती है, और हमें बस अपनी सोच और महसूस करने की आजादी देती है। फिर भी एक सवाल रह जाता है कि अगर वीडियो में भावनाओं की बात की जाती है तो वो हमें असली दुनिया की याद दिलाती है या नहीं। कुछ का कहना है कि वीडियो की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो हमें सिर्फ अपने भीतर की दुनिया में ले जाती है, तो कुछ लोग मानते हैं कि उसके सुर और पैटर्न हमारी दुनिया से जुड़े होते हैं, जिससे हम खुद को उसमें देख पाते हैं। आखिर में ये साफ है कि वीडियो में सबको कोई ना कोई अलग चीज पसंद आती है। कोई उसकी बनावट को पसंद करता है, कोई उसमें छुपी भावनाओं को, और कोई उसे बस मन बहलाने के लिए सुनता है। असली बात यह है कि वीडियो हमें सोचने, महसूस करने और खुद से जुड़ने का मौका देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है।